फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार की कला एवं चित्रकला पर निबंध लिखिए। बिहार की कला एवं चित्रकला पर कैसे निबंध लिखा जाना चाहिए आज डिस्कस करते हैं। उत्तर में देखते हैं, कला एवं चित्रकला किसी भी क्षेत्र के संस्कृति जीवन की पहचान होती है। कला एवं चित्रकला किसी भी क्षेत्र के संस्कृति कल्चर की पहचान होती है। बिहार की कलात्मक संपदा प्राचीन, बहुआयामी एवं समृद्ध है। आदि मानव की कला के साक्ष्य बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल से ही देखे जा सकते हैं। मौर्यकालीन बिहार में कला के क्षेत्र में समस्त उत्तर भारत का मार्गदर्शन किया। पाल शासकों के अधीन चित्रकला के क्षेत्र में समस्त पूर्वी भारत में एक नई शैली प्रस्तुत हुई। आधुनिक काल में पटना कलम और मधुबनी चित्रकला ने बिहार को राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध कराई है। बिहार की कला पर निम्नतम बिंदु के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। बिहार में कला, मौर्य कला। भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ मौर्य काल से माना जा सकता है। इस काल में राजकीय कला एवं लोक कला के दो रूप प्रचलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद राजकीय कला का पहला उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके अवशेष पटना के कुम्हारा गांव में खुदाई से मिले हैं। इसके फर्श एवं छत लकड़ी के थे एवं इसमें बलुआ पत्थर के 40 पॉलिशदार चमकदार पसान स्तंभों का प्रयोग हुआ। फहान ने इसे देवों द्वारा निर्मित कहा है। फहान जो चीनी यात्री था। बलुआ पत्थर से बने अशोक स्तंभ भी मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जिन पर ईरानी प्रभाव भी दिखते हैं। अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया। सांची एवं भरहुत के स्तूपों का निर्माण उसने ही करवाया था। गया के निकट बराबर की पहाड़ी में अशोक ने कंदराओं का निर्माण करवाया था। उसके पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में ऐसे ही निर्माण करवाया। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला का अद्भुत उदाहरण है, जो बालू के पत्थर से बनी है एवं इस पर मौर्यकालीन पॉलिश का भी उत्तम प्रयोग किया गया। इस काल में मूर्तिकला का विकास एक लोक कला के रूप में हुआ। मौर्योत्तर कला। सुंग एवं कुषाण काल में कला का विकास जारी रहा। गुप्त काल में वास्तुकला का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। गुप्तकालीन मूर्तियों के अनेक अवशेष रोहतास, भोजपुर, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, पटना आदि स्थानों से प्राप्त हुए। इसमें बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म का प्रभाव अधिक है। इस काल में अनेक मंदिरों का भी निर्माण हुआ। पाल कला के अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिले। इस काल में कांस्य एवं प्रस्तुत मूर्तिकला की एक नई शैली का उदय हुआ। इसके मुख्य प्रवर्तक धीवन एवं पीतपाल थे। कांस्य मूर्तियां ढलवा किस्म की है, जिसके सर्वोच्च नमूने नालंदा का कुकरी हार से प्राप्त हुआ। ये मूर्तियां मुख्य रूप से बुद्ध, बुद्धिस्ट, अलौकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्री तथा तारा की है। इसमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी है। सामान्यतः इस मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता है। कलात्मक सुंदरता का एक अन्य उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया है। मध्यकालीन स्थापत्य कला। तुर्क, अफगान और मुगल शासकों का स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहा। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बाया का मकबरा है। इस पर तुगलक शैली का प्रभाव है। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा अफगान शैली का प्रतिनिधित्व करती है। यह झील के मध्य स्थित है एवं अष्टकोणी आकार का चौकोर चबूतरा पर निर्मित है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। अष्टकोणी मकबरे की श्रृंखला का यह आखिरी और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार में जहांगीर के शासनकाल में निर्मित शाह दौलत का मकबरा मुगल शैली का उदाहरण है। यूरोपीय स्थापत्य का भी प्रभाव बिहार में देखने को मिलता है। पटना कलेक्ट्रेट एवं पटना कॉलेज के भवनों पर जहां हॉलैंड की शैली का प्रभाव दिखता है, वहीं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतों में गोथिक शैली का प्रभाव है। मुख्य सचिवालय, उच्च न्यायालय एवं राजभवन की इमारतों पर यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली का प्रभाव है। बिहार में चित्रकला। पटना कलम
पटना कलम या पटना शैली का उद्भव मुगलों के अवसान के समय हुआ। इस शैली के प्रमुख क्षेत्र पटना का लोधी कट्टा, मुगलपुरा, दीवान, मुहल्ला, मच्छरहट्टा तथा आरा एवं दानापुर रहे हैं। यह शैली अधिकतर कागज एवं हाथी दांत पर बनाए जाने वाले लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। विषयों का मुख्य चुनाव सामान्य दैनिक जीवन में संबंध होता था, जिसके कारण यह दरबारी शैली में से भिन्न था। इस शैली के चित्रों में लकड़ी काटता हुआ बड़ी, मछली बेचती औरत, कहार, लोहार, सुनार, खेत जोतता किसान, साधु सन्यासी आदि है। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में सेवक राम एवं हुल्लास लाल है। इसके विशिष्टताओं एवं मौलिकता के बावजूद यह शैली प्रायः मितप्राय हो चुकी है। मधुबनी चित्रकला। मधुबनी या मैथिला चित्रकला महिलाओं की पूर्ण भूमिका वाली एक लोक कला है, जिसके प्रमुख केंद्र मधुबनी, सिमरी, लेहरी या सराय आदि है। चित्रों में दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी आदि के चित्रण अधिक होता है। साथ ही कामदेव, रति और यक्षिणियों के अतिरिक्त पुरुष एवं नारी की जैनेंद्रियों बनाई जाती है। पृष्ठभूमि के लिए पशु पक्षियों और वनस्पतियों के भी प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं। चित्रों में मुख्यतः प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है एवं चित्रों को उंगलियों एवं बांस की कुची से बनाया जाता है। विगत वर्षों में इसकी लोकप्रियता देश विदेश में बढ़ी है। इस शैली के प्रमुख कलाकार पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी आदि हैं। सशक्ति देवी के चित्रों को प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है। जापान के तोकामाची सिटी में मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है। इस शैली की विशेषता है कि इस चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी आदमी के चित्र के लिए उसके गुणों को संकेत में अंकित कर देना। रंगों की विशेषता। इस शैली की एक अन्य विशेषता है जिसमें अधिकतर प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। बिहार में पटना कला में मधुबनी शैली के अलावा भागलपुर क्षेत्र में प्रचलित मंजूषा शैली, उत्तर प्रदेश से आई सांझी कला शैली आदि भी प्रमुख चित्रकला शैली है, जो बिहार के चित्रकला शैली की समृद्धि को दर्शाती है। बिहार की कला में चित्रकला को कैसे याद करना है, किस तरह से आंसर लिखना देखते हैं। मौर्य कला उदाहरण विशेषता सहित लिखना है। मौर्योत्तर कला उदाहरण विशेषता सहित लिखना है। पाल कला में कौन कौन सी कला का विकास हुआ, उदाहरण सहित विशेषता भी लिखना है। मध्यकालीन स्थापत्य कला, मकबरा, उदाहरण सहित विशेषताओं को लिखना है। यूरोपीय कला के उदाहरण सहित विशेषताओं को लिखना है। बिहार चित्रकला, पटना कलम, मधुबनी चित्रकला, अन्य मंजूषा शैली, सांझी कला शैली, पटना के आसपास के क्षेत्र में जितने भी कला या चित्रकला का विकास हुआ उन सबों का वर्णन करते हुए हम लोगों को उत्तर में लिखना है। आज हम लोगों ने देखा बिहार की कला एवं चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। आज हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, धन्यवाद।